हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल संकल्प ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर 12 है। सॉरी, चैप्टर नंबर 9 है। 9, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत हम डीप में बातें नहीं करेंगे, बट मैं वन शॉट में पूरी कहानी, चैप्टर का पूरा ओवरव्यू, क्या क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू मैं दे दूंगा आपको इन आने वाले टाइम्स में, जो आने वाले मैं टाइम में लेक्चर बनाने वाला हूँ। ठीक है। आपका काम है ध्यान से इस चैप्टर को, इस लेसन को देखना। देखने के बाद प्रॉपर नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के बाद उसे रिवाइज करना, उसके बेस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। क्योंकि चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। तो देखो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा तो जरूर है, बट इसमें टर्म इन्वॉल्व है जिसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, जैसे हमने लिखा है ऐसे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। जब हमने क्या लिखा, इक्वेशन लिखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, को दिख रहा है कि ये इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? वेरिएबल पावर वन है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है बात? मैं दूसरा इक्वेशन लिखा, दूसरा इक्वेशन लिखा, लिखा हमने साइन एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स इक्वल टू फाइव, ऐसा लिखा। देखो, जहां पर भी इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाए उसे इक्वेशन बोला करेंगे। यहाँ भी इक्वलिटी इन्वॉल्व था, ये भी एक इक्वेशन था। यहाँ भी इक्वलिटी इन्वॉल्व है, ये भी एक इक्वेशन है। बट इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व है। कौन टर्म इन्वॉल्व है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा बात? अच्छा, आगे देखते हैं। ऐसे ही हमने कोई तीसरा इक्वेशन लिखा। हम लिखा सपोज बी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू नाइन लिख दिया। क्योंकि इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ये भी, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वलिटी इन्वॉल्व है। इक्वेशन तो ये भी है, बट ये ना तो लीनियर इक्वेशन है और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है? इसमें देखो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। इसमें क्या इन्वॉल्व हो गया? डेरिवेटिव। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो जाए, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो रहा बात? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 4 देख लो। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल 4 को देखूं ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू। देखो, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी इन्वॉल्व है, इसलिए इक्वेशन ये भी है। बट इस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्या है? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑर्डर और डिग्री। हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ऑर्डर और डिग्री, ये दो टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऑर्डर है और एक डिग्री है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। वो 2 नंबर भी हो सकता है और एक एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है। इसलिए इस टॉपिक ध्यान समझो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसका डिग्री क्या होता है। समझा? तो मैं समझ लूंगा ऑर्डर और डिग्री। सबसे पहले मैं ऑर्डर समझ लूंगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, छोटा सा अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं द हाइएस्ट डेरिवेटिव, द हाइएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या लिखा? हमने क्या लिखा? ध्यान देना बात को। हमने लिखा
द हाइएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाइएस्ट डेरिवेटिव द हाइएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाइएस्ट डेरिवेटिव है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाइएस्ट डेरिवेटिव होगा उसे ही क्या बोलेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखिए ध्यान से। एग्जांपल लिया हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इसमें डेरिवेटिव मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो, ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है? एक बार। डिफरेंशिएशन कितने बार किया गया है? एक बार। इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? 1। ऑर्डर कितना है? 1। एग्जांपल नोट लेते हैं। हमने लिखा ऐसा 3 dy by dx माइनस 4 साइन ऑफ b स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख दिया। ध्यान दो, हमने ऐसा लिख दिया क्वेश्चन को। अब देखो, इसमें जो है मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? यहाँ देखो डेरिवेटिव एक बार हुआ है, यहाँ देखो डेरिवेटिव 2 बार हुआ है। देखो पावर 2 है मतलब 2 बार हुआ है। तो हमने डिफिनेशन हमारा क्या बोलता है, ऑर्डर के लिए डिफिनेशन क्या बोलता है? द हाइएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ होगा, तो क्या बोला जाएगा? ऑर्डर। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया? 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 8 माइनस 9 बी क्यूब वाई बाई बी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 लिख दिया। सपोज ऐसा लिख दिया हमने। पहली बात, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। वो कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, तो हमको तो बताना है ऑर्डर। हमें क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए ये देखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है। सबसे ज्यादा बार कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको देखते हैं। देखो, इसे एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। देखो, एक बार किया गया है। ध्यान से देखो, इसको 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। पावर इसका 2 है। ये इसे ध्यान नहीं देना है कि डिफरेंशिएशन का पावर में क्या है, डिफरेंशिएशन के पावर में क्या है, इसे नहीं देखना है। देखना है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसे देखो, केवल 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ पे देखो, इसे 3 बार डिफरेंशिएशन किया है। कितनी बार किया गया है? 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 3। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डर में 8 लगा देते हैं कि 8 तो डिफरेंशिएशन के पावर में है ना। 8 तो डिफरेंशिएशन के पावर में। हम डिफरेंशिएशन पावर थोड़ी ना देखना है, हमें देखना है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ये एक बार किया गया था, ये देखो ध्यान से, तो ये 2 बार किया गया है। इसको देखो, ये 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। मैं यहाँ पे 100 लिख दूं, 1000 लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है, ये देखना है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन किया गया होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है? आशा करते हैं आपकी ये ऑर्डर कंफर्म हो गया हो। ठीक है? आप प्रॉपर अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्डर के बाद, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ध्यान समझिएगा। डिग्री थोड़ा से समझने का में दिक्कत होता है बच्चों को, क्योंकि डिग्री पे ध्यान देना। डिग्री पे तो जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते चीजों को। क्योंकि मैं समझाऊंगा, हम सुनेंगे तो बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? डिग्री क्या होता है? तो डिग्री के लिए पहले हमें क्या देखना होता है? हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ
एक्सपोनेंट बोले या पावर बोलो, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने क्या लिखा, ध्यान दो, एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स के पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। हमें क्या पता करना है, इसका डिग्री पता करना है। हमें क्या पता करना है, इसका डिग्री बताना है। क्या बताना है, डिग्री बताना है। देखो, क्या बताना है, इसका डिग्री बताना है। डिग्री, डिग्री कैसे बताएंगे, हमने डिग्री का डिफरेंस क्या लिखा है, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन किया गया है, जो किया गया होगा उसका पावर देखेंगे। देखो ये 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो हमें जो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है इसके पावर में देखेंगे, इसका एक्सपोनेंट देखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा उसका पावर देखेंगे। जिसके पावर में देखो कुछ नहीं लगा है, जिसके पावर कुछ नहीं हुआ वो होता है। तुमको सर यहाँ तो देखिए 4 बड़ा है, बस 4 बड़ा, 4 किसके पावर में लगा हुआ है, एक डिफरेंशिएशन, मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किया गया होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहा होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव रहा होगा, इसके पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार किया गया, इसका पावर 1 है, मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 1। 4 नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। डिग्री बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका एक्सपोनेंट रखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। हम लिखा 3b क्यूब वाई बाई बी एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 9 बी की पावर 4 एक्स अपॉन सॉरी वाई अपॉन बी एक्स 4 पावर 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। तो हमने पूछ लिया आपसे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो फिर से देखना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन सा किया गया है। देखो ये किया गया है, ये कितना है, 3 बार किया गया है। इसको कितनी बार किया गया है, 4 बार। यहाँ देखो पावर में 4 लगा हुआ है। तो 3 वाले से 3 पावर से बड़ा 4 पावर होता है, मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन किया गया है, ये 4 बार किया गया है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा उसका एक्सपोनेंट देखते हैं, उसका एक्सपोनेंट। इसका एक्सपोनेंट क्या है, ये 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, 3। समझा। तो हमें यही देखना है डिग्री बताते समय कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसके एक्सपोनेंट में क्या है, उसके पावर पे क्या है। समझा। लेकिन एक बात और, ये तो हमने नॉर्मल इक्वेशन ले लिया है, हमें डिग्री बताते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या, पहला बात ये है, पहला बात ये है कि बताने के लिए तो हम ये देखेंगे ही, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। डिग्री बताने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बातें और चेक करना, बातें और क्या चेक करना है, पहला डेरिवेटिव जो होना चाहिए, डेरिवेटिव जो होना चाहिए, जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। क्या मतलब है सर डेरिवेटिव फ्री होने का, क्या मतलब है डेरिवेटिव फ्री होने का, ध्यान से देखो। जैसे हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहां पर ध्यान दो, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो साइन के अंदर, साइन के एंगल में घुसा पड़ा है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो साइन के एंगल में घुसा पड़ा है, देखो साइन के एंगल में घुसा पड़ा है। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, हमें डिग्री बताते समय ये तो देखना ही देखना है, लेकिन उससे पहले ये भी देखना है कि क्या डेरिवेटिव जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, डेरिवेटिव जो है फ्री है कि नहीं, किसी के एंगल में घुसा पड़ा है, किसी के आर्गुमेंट में तो नहीं है।
मतलब डेरिवेटिव देखो यहाँ पे फ्री नहीं है, यहाँ पे साइन के एंगल में है, तो cos की डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। बात समझा? अगर कभी भी डिफरेंशिएशन किसी के एंगल में घुसा पड़ा रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, तो डिग्री नॉट डिफाइन रहेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से समझो। हम लिखा बी क्यूब वाई बाई ई एक्स क्यूब माइनस 9 लॉग बी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा लिख दिया, हमने ऐसा लिख दिया, समझना ध्यान से, हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दो, ये तो डेरिवेटिव फ्री है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे ये वाला डेरिवेटिव जो है वो लॉग के अंदर में घुसा पड़ा है, लॉग के आर्गुमेंट में घुसा पड़ा है। कभी भी डेरिवेटिव अगर फ्री नहीं है, अगर कभी भी डेरिवेटिव अगर फ्री नहीं है, तो उसके लिए डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब डिग्री बताने के लिए हमें देखना तो ठीक है, हमें देखना है कि एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट देखना है, ये बात की है। लेकिन ये भी ध्यान देना साथ साथ, जो डेरिवेटिव है साइन के एंगल में, लॉग के आर्गुमेंट में, ऐसा कहीं जगह तो नहीं घुसा पड़ा है। तो अगर ऐसा मिलेगा, उस केस में हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। तीसरी बात ध्यान देना है, तीसरी बात ध्यान देना है, ध्यान देना। तीसरी बात ये ध्यान देना है, तीसरी बात ये ध्यान देना है, देखो डिग्री बताने के लिए तो एक्सपोनेंट देखेंगे, किसका एक्सपोनेंट देखेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव एक्सपोनेंट देखेंगे। लेकिन उससे पहले उसी सेम टाइम पे ये देख लेना कि डेरिवेटिव फ्री है कि नहीं, डेरिवेटिव फ्री है कि नहीं, डेरिवेटिव किसी के एंगल तो घुसा नहीं पड़ा है। अच्छा, तीसरी बात क्या ध्यान देना है, तीसरी बात क्या ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देना है, कि जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स हो, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, कोई भी डेरिवेटिव हो, इसके पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। समझा? इसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए पावर में, ना तो निगेटिव होना चाहिए। हमेशा डेरिवेटिव के पावर में, हमेशा डेरिवेटिव के पावर में पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हमेशा डेरिवेटिव के पावर में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। बस समझ में आ रहा है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम पूरे बात को समराइज करें तो ये बोल सकते हैं कि डिग्री बताने के लिए पहली बात ये ध्यान देना है कि जो डिफरेंशिएशन हमारा है या जो डेरिवेटिव है, ये फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, किसी के एंगल में या किसी के आर्गुमेंट में नहीं होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान देना है, दूसरी बात ध्यान ध्यान देना है, जो डेरिवेटिव है चाहे सिंगल डेरिवेटिव चाहे डबल डेरिवेटिव हो, उसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसके पावर में निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा केस बन रहा है, अगर ऐसा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब देखेंगे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होगा, उसे क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे, उसे क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। डिग्री के लिए मैं कम से कम 4 एग्जांपल ले रहा हूं, जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। मैं 4-5 एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं एक्चुअली डिग्री का कहानी है क्या। ठीक है, एक्चुअली डिग्री कहानी है क्या, तो मैं डिग्री समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए। ये मैंने जो जितनी बातें बताया है ना, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगा डिग्री के बारे में। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए। हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट, लिखा, सब में डिग्री बताना है, लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट लिया हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ पावर हमने लगा दिया 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमने कहा इसका डिग्री क्या होगा, हमने पूछा आपसे इसका डिग्री बता दो, डिग्री बता दो। तो डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हाईएस्ट डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट। देखो ये एक बार डेरिवेटिव किया गया है, ये 3 बार किया गया है,
इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? ये 3 वाला। इसका एक्सपोनेंट क्या है? इसके पावर में क्या लगा हुआ है? इसके पावर में क्या लगा हुआ है? 1। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1। सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड क्या है? हमने लिखा है b क्यूब y बाई बी एक्स क्यूब माइनस 9 साइन बी स्क्वायर वाई बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बी के पावर 5 वाई बाई बी एक्स पावर 5। हमने कहा इजिकल टू 0। हमने कहा इसमें डिग्री बता दो। हमने कहा इसमें डिग्री बता दो। हमने कहा इसमें डिग्री बता दो। अब देख रहे होंगे डिग्री के लिए क्या बोला था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या देखना है? एक्सपोनेंट देखना है। तो देखो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 3 बार किया गया है, ठीक है? यहाँ पे 3 बार डिफरेंशियल किया गया है और यहाँ पे देखो 2 बार किया गया है और यहाँ पे देखो 5 बार किया गया है। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन किया गया है? ये 5 बार वाला। तो इसका पावर देखेंगे, इसका पावर कितना है? 1 है। बोल देंगे डिग्री 1 है, बोल देंगे डिग्री 1 है। ये तुरंत गलत हो जाता है। ये तुरंत गलत हो जाता है। हमने ये बताया है, इस बात को ध्यान दो। कि डिग्री बताते समय सबसे पहले यही देख लो, सबसे पहले यही देख लो, कोई भी डिफरेंशियल, कोई भी डिफरेंशिएशन, कोई भी डेरिवेटिव किसी के एंगल में तो नहीं है। तो यहाँ देखो डिफरेंशिएशन जो है, जो डेरिवेटिव है, वो साइन के एंगल में घुसा पड़ा है। जैसे ही कोई डेरिवेटिव किसी के एंगल में हो, ठीक है, किसी के आर्गुमेंट में वो दिख जाए, तुरंत कुछ मत देखो, कुछ मत देखो। ये तो बाद में देखेंगे ना, ये तो ये डेरिवेटिव का पावर तो बाद में देखेंगे, हाई डेरिवेटिव का एक्सप्लेन बाद में देखेंगे। पहले देख लेंगे कि क्या कोई डेरिवेटिव जो है किसी के अंदर घुसा नहीं पड़ा है। तो यहाँ देखो डेरिवेटिव किसके अंदर घुसा पड़ा है? साइन के अंदर। इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। बात समझ में? डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर हो रहा है बात? तो ये हमारा हो गया। ये लोग समझ गए होंगे कि डिग्री कैसे बताते हैं, डिग्री कैसे बताते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपने से, जिसमें हम ऑर्डर की भी बात करेंगे और डिग्री की बात करेंगे साथ में। ठीक है? आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इस पर रेस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिसमें ऑर्डर डिग्री साथ में बात करेंगे। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ और आप बताएंगे ऑर्डर और डिग्री के बारे में। ठीक है? तो हमने क्वेश्चन लिखा फाइंड। क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड। फाइंड। ठीक है? क्वेश्चन लिखा हमने फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन, ये देखो डिफरेंशियल लिखा है, ये देखो इक्वेशन लिखा है। हमें क्या बताना है? ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बताना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। लिखा हुआ है हमारे पास बी स्क्वायर वाई बाई बी एक्स स्क्वायर। ठीक है? बी स्क्वायर वाई बाई बी एक्स स्क्वायर। ये जो है क्यूब रूट में है, ये जो है क्यूब रूट में है, इजिकल टू स्क्वायर रूट में है डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे। हमें इसका ऑर्डर भी बताना है, डिग्री भी बताना है। ध्यान दो एक बात, कभी भी हमें अगर ऑर्डर और डिग्री बताना है, कभी भी हमें किसी भी क्वेश्चन का ऑर्डर या डिग्री बताना है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो डेरिवेटिव है, जो डी वाई बाई डी एक्स है, हमारा जो डेरिवेटिव है, इसके पावर में फ्रैक्शन तो नहीं है, इसके पावर में फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर फ्रैक्शन होगा तो पहले फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। पहले फ्रैक्शन को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, पहले फ्रैक्शन को हटा देंगे। जब फ्रैक्शन हट जाएगा, जो कहो कि हम लोग क्या कर देंगे? पॉलिनोमियल बनाएंगे। किसका पॉलिनोमियल बनाएंगे? डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल बनाएंगे। मतलब पॉलिनोमियल बनाने का मतलब है कि डेरिवेटिव पे अगर कभी फ्रैक्शन पावर लगा होगा तो उसको पहले रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद फिर देखेंगे ऑर्डर, फिर देखेंगे डिग्री। ठीक है? तो ध्यान दो, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर में। देखो अगर किसी नंबर का पावर, कोई नंबर जो है क्यूब रूट में है, तो हम लिखते हैं इसको एक्स पावर 1/3। कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में है, तो लिखते हैं एक्स पावर 1/2। कोई भी नंबर अगर nth रूट में है, तो इसको लिखते हैं एक्स पावर 1/n। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है? ये बात समझ पा रहे होंगे। उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्यूब रूट में था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम पावर 1/3 में ले सकते हैं। इक्वल टू, क्या लिखूंगा?
डी वाई बाई डी एस की पावर क्या लिख दूंगा, रूट में है तो 1/2 हो जाएगा। हमने कहा कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, आपको ऑर्डर बताना हो या डिग्री बताना हो, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को रिमूव करना है। फ्रैक्शन को रिमूव करना है। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो डिनोमिनेटर में है, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर 3 होगा तो क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, लेकिन क्यूब बोथ साइड, ठीक है। अगर इस नीचे 2 होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक बार क्यूब करना पड़ेगा, फिर बनेगा, फिर एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 2 घटेगा। समझा? ध्यान दो बात को। तो मैं पहले क्यूबिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्यूबिक बोथ साइड, या टेकिंग क्यूब बोथ साइड लिख सकते हो, ठीक है। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, इससे होगा क्या, देखो जब क्यूब लोगे ना, क्यूब लोगे, देखो कभी भी कोई नंबर ऐसे लिखा हो, एक्स पावर 1/3 लिखा है, जब इसका क्यूब करूंगा, ये कैंसिल होकर केवल एक्स बच जाता है। क्योंकि हमारा रूल होता है ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है। वैसे इधर पे ये क्या था, एक्स पावर 1/3 था, और 3 जब आएगा तो इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, एक्स पावर 1 बच जाएगा, मतलब एक्स बचेगा। ये बात समझ रहे हो, ये बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं। जब क्यूब बोथ साइड करोगे, क्यूबिक बोथ साइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा 1। सही है। अब जब इधर क्यूब करोगे, फिर 3 ऊपर रहेगा, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स पावर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। इसी रूल से क्या हो जाएगा, 3/2। अब तो हमने देखा कि इधर का तो हमने 3 हटा लिया, बट इधर नीचे 2 है। नीचे 2 कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इजिकल टू, इधर स्क्वायर करेगा ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 बच जाएगा। क्योंकि देखो 3/2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, तो ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी मान लो नंबर की पावर ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स पावर 3/2 है, इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा। ये बात समझ रहे हो, सेम कहानी है, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 कैंसिल 3 बचेगा। अब देखो, अब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ध्यान दो यहाँ पे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा साफ साफ दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे डेरिवेटिव पे पावर फ्रैक्शन नहीं है, हमने फ्रैक्शन को रिमूव कर दिया। अगर डेरिवेटिव पावर फ्रैक्शन होगा तो उसको हमने रिमूव कर दिया, देखो रिमूव हो चुका है। जो पावर है वो होल नंबर में पावर है। अब तुम बता दो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं, कितनी बार डेरिवेशन किया गया है, डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार किया गया, 2 बार, यहाँ पे कितनी बार किया गया, 1 बार। हमें उसका होल पावर नहीं देखना, हमें डेरिवेटिव कितनी बार किया गया ये देखना है। यहाँ डेरिवेटिव देखो 2 बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। और जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया गया होता है, उसी का पावर देखते हैं, उसी का एक्सपोनेंट देखते हैं, वो होता है डिग्री, वो होता है डिग्री। तो जो ज्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है उसके पावर में देखो 2 लगा हुआ है, तो ये इसका हो गया डिग्री 2। समझा? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, ये ऑर्डर होता है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव जितनी बार किया गया है, उसका एक्सपोनेंट क्या है, उस पावर में क्या लगा है, वो डिग्री होता है। देखो ज्यादा बार डेरिवेटिव 2 बार किया गया था, तो ऑर्डर हो गया 2। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर में है, वो पावर में क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। क्लियर हो पा रहा है बात, ध्यान से समझो और नोट कर लो, ठीक। अच्छा, ये मैंने इधर उधर जो बातें लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना। अब वीडियो देख रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग से बातें बता रहा हूँ, वैसे लिखते जाओ तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ ऑर्डर डिग्री का, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज नहीं कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप नोट कर दिए आराम से। सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसी में ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है। अब जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करके खुद से लगाएंगे और फिर मैच करवाएंगे। पहले खुद से लगाएंगे, फिर मैच करवाएंगे, ठीक है, कि ऑर्डर डिग्री क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन, बी पावर 4y अपॉन अपॉन बी एक्स के पावर 4, ठीक है, इजिकल टू, होल ब्रैकेट में लिखा है सी प्लस बी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसके पावर में लिखा है 3/2। समझा? इसकी ऑर्डर भी बताना है, डिग्री भी बताना है, ठीक है। कभी भी आप देखें, कहीं भी
अगर डेरिवेटिव के पावर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर कभी भी डेरिवेटिव के पावर में सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, इसके पावर में कभी भी फ्रैक्शन लगा है, कभी भी फ्रैक्शन लगा है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे। फ्रैक्शन क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे फ्रैक्शन को। तो यहाँ से मैं फ्रैक्शन को हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे हटता है फ्रैक्शन। यहाँ तो देखो ये सीधा सीधा है बेचारा, पावर वन है, इससे कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन यहाँ देखो इसको होल पावर में फ्रैक्शन लगा हुआ है, फ्रैक्शन तो लगा हुआ है। मैंने कहा था कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे होगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर डिनोमिनेटर में 3 होता तो क्यूबिंग बोथ साइड, 4 होता लेकिन 4 बोथ साइड। क्लियर हो रहा बात? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी पावर 4 वाई अपॉन बी एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखो इधर जब स्क्वायर करूंगा ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सी प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग से। मैंने भी बताया, जैसे मान लो एक्स पावर 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं जब स्क्वायर कर रहा हूँ तो देखो ये कैंसिल होकर 3 बचेगा ना, तो सेम कहानी है, स्क्वायरिंग से वो 2 कैंसिल हो गया, इतना बचा। अब देखो कहीं पावर फ्रैक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अब हम डिग्री बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं। पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं, पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर के लिए क्या देखा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो देखो ये 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा है? 4 बार वाला। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 4। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4। डिग्री के लिए, डिग्री के लिए क्या देखते हैं? तो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसी का पावर देखते हैं। तो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसी का एक्सपोनेंट देखते हैं। उसका एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। इसका ऑर्डर कितना, डिग्री कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो रहा है बात? आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से समझो। एक एग्जांपल और समझते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है हमने, हमने क्वेश्चन लिख दिया। सपोज यहाँ लिखा हमने बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब, सॉरी डी एक्स क्यूब कहाँ से, डी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग लॉग बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है, हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है। तो ध्यान देना, ध्यान देना। ऑर्डर बताने के लिए, हेलो, ऑर्डर बताने के लिए हम क्या देखते हैं कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा है? क्योंकि ये 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, ये देखो 1 बार किया गया है। पावर में देखेंगे कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ये 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार। ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है? 2 बार। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिग्री के लिए सबसे पहले यही देखना है कि कोई डिफरेंशिएशन इसी के अंदर घुसा पड़ा नहीं है, लॉग के आर्गुमेंट में या साइन के, कॉस के, tan के, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में। तो ध्यान से देखो, लॉग का डेरिवेटिव जो है वो लॉग के अंदर घुसा पड़ा है। जब मैं ये समझाया था, पीछे वीडियो देख लो जाकर के, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देखो। जब मैं डिग्री बताया तो बताया था कि डिग्री बताने के लिए डिफरेंशिएशन जो है, जो डेरिवेटिव है वो फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव हमारा है वो लॉग के अंदर घुसा पड़ा है, आर्गुमेंट में घुसा पड़ा है, इसको हम निकाल नहीं सकते। ऐसे केस में डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक। लिखा है हमारे पास, लिखा है बी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस 4 बी क्यूब वाई बाई बी एक्स क्यूब
ये क्यूब है, ये 3 है, ठीक है? का होल स्क्वायर माइनस 9 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। हमने पूछा इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका डिग्री क्या होगा। दो बातें पूछा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा। पेन रोकिए, खुद से बताइए। मैंने आप पेन चलाइए, रोकिए मत चलाइए, लेकिन चलाइए, खुद से बताइए कि क्या इसका ऑर्डर होगा, क्या डिग्री होगा। चलिए, आपने लगा लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। देखो, ये एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये देखो 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, डिफरेंशिएशन तो है नहीं। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, 3 बार। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है बात। और डिग्री के लिए देखते हैं, डिग्री के लिए ये देखो कि कोई भी डिफरेंशिएशन किसी के एंगल में तो नहीं है। देखो, ये स्वतंत्र है, ये फ्री है, ये भी फ्री है। तो साइन एक्स है जरूर, लेकिन इसके एंगल उंगल में डिफरेंशिएशन नहीं है। ऐसा नहीं कि साइन एक्स आ जाएगा तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। बस डिफरेंशिएशन जो है, जो डेरिवेटिव है, वो किसी के एंगल में, किसी के आर्गुमेंट में नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे डेरिवेटिव फ्री है बिल्कुल, यहाँ भी फ्री है बिल्कुल, और कहीं तो किसी के अंदर में डिफरेंशिएशन नहीं है। मतलब इसका डिग्री बता सकते हैं। डिग्री कैसे बता सकते हैं, डिग्री कैसे बता सकते हैं। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका पावर देखते हैं, उसका एक्सपोनेंट देखते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो कितना है, यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे 3 बार था। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये 3 वाला है, इसका इसलिए ऑर्डर 3 हो गया था। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देख लो, एक्सपोनेंट देख लो, वो डिग्री होता है। डिग्री कितना है, 2 है। तो डिग्री कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है बात। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, डिग्री और ऑर्डर का सम बताओ। डिग्री और ऑर्डर का सम बताओ। तो सम ऐसे ऑर्डर डिग्री निकाल सम कर लेना। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। कहता है डिग्री और ऑर्डर का प्रोडक्ट बताओ। कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ऐसे निकाल लेना, फिर सम पूछेगा तो सम बता देना। प्रोडक्ट पूछेगा, अगर अगर पूछेगा कि प्रोडक्ट बता दो, अगर पूछेगा प्रोडक्ट बता दो किसका, ऑर्डर और डिग्री का, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 3 × 2 6 हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने ये बात समझा होगा, ध्यान दिया होगा, तो मैं आशा करता हूं कि डिग्री और ऑर्डर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब जो आगे टॉपिक हमारा है, वो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है टॉपिक हमारा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो ना नेक्स्ट टॉपिक वो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, जब मैं बात कर रहा हूं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जब मैं बात कर रहा हूं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, सॉल्यूशंस की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन जिसे हमने लिख दिया 2x माइनस 6 = 0, क्योंकि एक इक्वेशन है कि नहीं, इक्वेशन है। मैं पूछूंगा इसका सोल्यूशन बता दो, तो क्या बताएंगे। चलिए पेन चलाइए, बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। 3 होगा, अच्छा। इसने बोला 3 होगा, ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं 3 होगा कि नहीं होगा। देखो, हम सोल्यूशन बताने का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में रखें, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, उसे ही बोलते हैं सोल्यूशन। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू या यूं कहो कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाते हैं, उसे ही बोलते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2x माइनस 6 = 0। एक्स को अगर 1 लूंगा तो फिर कितना हो जाएगा, 2 × 1 माइनस 6 = 0। फिर हो जाएगा -4 = 0। क्या -4 0 के इक्वेट में होता है, नहीं, ये गलत है। मतलब हम x = 1 को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अगर हम x को 2 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 2 रखो जरा इसमें, 2 × 2 हो जाएगा -6 = 0। ये हो जाएगा -2 = 0। क्या -2 0 से इक्वेट होता है, नहीं। यहाँ पे LHS साइड से बराबर नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं x = 3 रख दूं, अगर 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 6 = 0 तो है ही, तो इधर देखो 0 हो जाएगा, 0 = 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है, आ गया। मतलब x = जो 3 होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। समझा। ये किसी भी नॉर्मल इक्वेशन का सोल्यूशन बताने के लिए हम ये बताते हैं कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे।
सेटिस्फाई करने का मतलब है कि वेरिएबल की वो वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रखेंगे, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जा रहा है, बोलेंगे वो वैल्यू जो है उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। गॉट इट? आगे चलते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन किसे बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन किसे बोलेंगे? तो ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देना। ठीक है? जैसे हमने कोई इक्वेशन लिखा, हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, हमने लिखा, एग्जांपल लिख लो, हमने लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? है। इसका डिग्री कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर देखो 2 है, तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया। और डिग्री कितना है? डिग्री 1 है। ऑर्डर का ही पावर देखा जाता है, ऑर्डर का ही एक्सपोनेंट देखा जाता है। डिग्री बोलते हैं, डिग्री 1 है। अच्छा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहता हूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहता हूं, तो सॉल्यूशन के लिए जैसे नॉर्मल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन किसे बोलते थे? कि एक्स का वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने के लिए हम ये ढूंढेंगे y का वो वैल्यू, y का वो वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। या यूं कहूं कि ऐसा फंक्शन देखो, y क्या है? y तो एक फंक्शन ही तो होता है ना, y को ही तो fx लिखते हैं ना। y क्या है? एक फंक्शन है। y क्या है? एक फंक्शन है। हम बोलेंगे एक ऐसा फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक ऐसा फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर हम उस फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, उस फंक्शन को बोलेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर हो रहा बात? मैंने क्या बोला? फिर से इसको रिपीट करना, देखना, सुनना, तो मैंने क्या बोला समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि फंक्शन की वो वैल्यू जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने पर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, इसे बोलेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे यहाँ के लिए देखो, यहाँ के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं एक लिख रहा हूँ y, एक अपने फंक्शन ले रहा हूँ, मैंने y इक्वल टू ले लिया, y इक्वल टू ले लिया, सपोज a sin x प्लस b ले लिया। हमने क्या ले लिया? एक फंक्शन ले लिया, y इक्वल टू a sin x प्लस b। मुझे चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करने के लिए इस फंक्शन की वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना पड़ेगा। जब रखूंगा तो देखो हमको पहले डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैं पहले डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका, लिखूंगा ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, ऐसा मत बोलना हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन भी तगड़े में आना चाहिए और इंटीग्रेशन भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होने वाला है। क्योंकि चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप चैप्टर 5 और चैप्टर 7 पढ़ के आए होंगे, ऐसा हम मान रहे हैं। नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना। आपको फिलहाल के लिए जितना आना चाहिए उतना मैं बता दे रहा हूँ। डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, ठीक है? देखो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसे एज एक्स ट्रीट करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स। कॉस एक्स मतलब क्या? जो एक्स की प्लेस पे रहेगा, समझा? अब फिर इसका करोगे तो इसका 1 हो जाएगा, चैन रूल है, इसका एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो लिख नहीं रहा हूं मैं। अच्छा, दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। दोबारा क्यों कर रहा हूं? 2 बार डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो देखो, वो सेकंड ऑर्डर का है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। मैं दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो देखो ए तो कांस्टेंट रहेगा, ए तो कांस्टेंट रहेगा। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, एकदम सही बताया आपने, माइनस sin x। तो मैं माइनस आगे लगा दे रहा हूँ, sin x। sin x मतलब क्या? x प्लस बी। x मतलब क्या? x प्लस बी। ये हमारा हो गया डबल डेरिवेटिव, सही है? अब ये हमारा डबल डेरिवेटिव हो गया, देखो मेरे पास y भी है और मेरे पास डबल डेरिवेटिव भी है। मुझे चेक करना है तो क्या ये जो फंक्शन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं? तो रख के देख लेते हैं। नाउ हमारा एलएचएस क्या है? एलएचएस हमारा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये हमारा क्या है? एलएचएस है। एलएचएस में ये दोनों वैल्यू मैं रख रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव वाला और वाई की वैल्यू। तो डबल डेरिवेटिव कितना आया हुआ है? माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी आया है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू कितनी है? ए साइन एक्स प्लस बी। वाई कितना है? ए साइन एक्स प्लस बी।
यहाँ से देखो ये प्लस वाला ये माइनस में कैंसिल हो गया, हमारे पास आ कितना गया 0, क्योंकि 0 क्या है राइट हैंड साइड है, जो कि 0 क्या है राइट हैंड साइड है। देखो मैंने एलएचएस सॉल्व किया और आरएचएस हमारा आ गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी जो है इज अ सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे बात को, समझे बात को? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किसे बोलेंगे, सोल्यूशन क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है। वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है, वैसा फंक्शन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो देखो हमने एक इक्वेशन एक फंक्शन लिया था और इस फंक्शन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखा, जब रखा तो देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्लियर हुआ बात? तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किसे बोलेंगे, वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन, वैसा फंक्शन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बात? कुछ मोटी मोटा बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पेज चेंज नहीं कर रहा हूं मैं इधर वाला इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसी बात बताऊंगी इसी पेज पे, तो ज्यादा तुम समझ पाओगे। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ये बात आप जान लिए होंगे, ये क्वेश्चन मैं लिखे रहने दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अमीर है हमको, बस इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बेसिक बात है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। अच्छा, ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं इस अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं ऐसा बोलूं, मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू हमने ले लिया सपोज जहां पे a है हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और जहां पे b है वहां पे लिख दिया 4, साइन हो गया x प्लस 4 मत लिखो, इसको लिख दो पाई बाई 4, क्या लिख दो पाई बाई 4। हमने क्या किया, a की वैल्यू ले लिया 3 और b की वैल्यू ले लिया पाई बाई 4। ये हमने क्या कर लिया, हमने पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया, क्या ले लिया, पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया। किसका वैल्यू ले लिया, ए और बी का। अभी यहाँ पे ए बी क्या था, अभी यहाँ पे ए बी क्या था, ए बी तो कोई वैल्यू तो थी नहीं, ए बी को बोलते हैं, यहाँ पे जो ए और बी यूज किया गया है, यहाँ पे जो ए बी यूज किया गया है, ए बी नोन एज या कॉल्ड बोल सकते हो, नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट ही होता है बट इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये एज ए कांस्टेंट ही बिहेव करता है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो, हमने यहाँ क्या लिखा, y इक्वल लिखा 3 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ध्यान देखो, ये फंक्शन हमारे पास है, इस फंक्शन को दोबारा से जब तुम इस डिफरेंशिएशन में रखोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखोगे, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ये भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा। किसका सोल्यूशन होगा, किसका सोल्यूशन होगा, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका मतलब कि सर आपने बोला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं इसलिए लैंग्वेज पे ध्यान देना। ठीक है, आपने कहा कि सर y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी भी इसका सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, हमने चेक किया था, एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया था। ठीक है, तो हमने चेक किया था कि एलएचएस सॉल्व किया तो आरएचएस के बराबर आ गया, मतलब वो क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये हो गया। आप बोल रहे हैं कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन है, हाँ बिल्कुल है। आप इसका भी डबल डेरिवेटिव निकालिए और इसके लेफ्ट हैंड में रखेंगे तो देखेंगे ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है। क्या सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, नहीं। देखो ध्यान दो, सोल्यूशन तो सेम ही, सोल्यूशन तो सेम ही है, मैंने बस चेंज क्या किया है, बस हमने ए बी की वैल्यू को फिक्स कर दिया है, ए बी की वैल्यू को क्या कर दिया है, पर्टिकुलर कर दिया है, मतलब फिक्स कर दिया है तो फॉर्मेट वही, देखो ए साइन एक्स प्लस बी ये भी है, ए साइन एक्स प्लस बी वाला फॉर्म ए भी है, बस ए की वैल्यू रख दिया 3 और बी की वैल्यू रख दिया पाई बाई 4। इसका मतलब कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सोल्यूशन मिला करेगा, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सोल्यूशन मिला करेगा, लेकिन वो दो सोल्यूशन जो रहेगा वो एक एक जो सोल्यूशन रहेगा जिसमें जिसमें हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जो वैल्यू फिक्स नहीं किए रहेंगे। जब हम
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड नहीं किए रहेंगे तो इसको बोल देंगे जनरल सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? जनरल सोल्यूशन। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को फिक्स्ड कर देंगे, पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसका मतलब हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक तो जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन उसे बोलेंगे जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन उसे बोलेंगे जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें केवल कांस्टेंट रहता है, केवल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी नहीं, फिक्स्ड वैल्यू होता है। समझा? इसका मतलब कि सारे सारे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे हमारे पास चैप्टर में आगे जितने आने वाले हैं, उसमें हमें हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सोल्यूशन मिलने वाला है। एक तो जनरल सोल्यूशन मिलने वाला है, दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब जनरल सोल्यूशन मिलेगा इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रहेगा, इसमें एक फिक्स्ड कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड कांस्टेंट। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड वाला पूछता है अक्सर, मैं लास्ट में थोड़ा रेज कर रहा हूँ, लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, समझाना जरूरी है आपको, ठीक है, तो ध्यान दो। मैं लास्ट वाले पार्ट को रेज कर रहा हूँ, इसलिए वाला पार्ट रेज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग लिख चुके होंगे, नोट भी कर चुके होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, उस पर ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तक नहीं बताया, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ओके, इसलिए ध्यान देना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जनरल जो सोल्यूशन होता है, जो जनरल सोल्यूशन होता है, या यूं कहो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सोल्यूशन मिलता है, दो सोल्यूशन मिलता है, दो सोल्यूशन मिलता है। एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है जनरल सोल्यूशन, और एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का दो टाइप से सोल्यूशन मिलता है, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, जो जनरल सोल्यूशन होता है, जो जनरल सोल्यूशन होता है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इसमें आर्बिट्रेरी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इसमें जो है आर्बिट्रेरी, इसमें जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होते हैं वो नहीं होते। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब बात आती है कि सर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, कितना होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यह बात ध्यान दो, ये बात ध्यान देने वाली बातें हैं, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। सुनो, जितना ऑर्डर होगा, जितना ऑर्डर होगा, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। समझा? जैसे देखो, इसका ऑर्डर 2 था ना, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे? 2। देखो, एक ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, एक बी था। अगर ऑर्डर 3 होता, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे? 3। किसी का 10 ऑर्डर है, 10 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होंगे? 10। मतलब जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, और कितने होते हैं? जितना उसका ऑर्डर होता है। मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर का है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होंगे, ये एसी नहीं है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो कितने हो जाएंगे? n। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, इसमें होंगे उतने जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में। तो एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि देयर आर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला? अगर n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, इसमें होंगे उसके जनरल सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे,
सही है। अच्छा, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन की अगर बात करें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है, तो चाहे कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे कितने भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। अगर अगर एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो जाएंगे? उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो जाएंगे? जीरो। जीरो। क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहाँ मिलता है? केवल और केवल जनरल सॉल्यूशन में, केवल और केवल जनरल सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चाहे कितने भी ऑर्डर का हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका नाम ही पर्टिकुलर। पर्टिकुलर वैल्यू को पर्टिकुलर ले लिया है ना, वैल्यू को फिक्स कर दिया है। तो वैल्यू को फिक्स ही कर दिया है, जब वैल्यू को फिक्स ही कर दिया है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहां से आ जाएंगे? क्लियर हो रहा है बात? तो फाइनली स्टेटमेंट लिख सकते हो, अगर एन ऑर्डर का या किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके उसके जनरल सॉल्यूशन में जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। लेकिन उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहां मिलते हैं? जनरल सॉल्यूशन मिलते हैं, न कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। क्लियर हो रहा है बात? अगर आपकी ये बात क्लियर है, एक लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है? दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे ऐसे ही पढ़ते जाओ। मैं पूरा का पूरा लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के, सारे मैं अपलोड करूंगा डे बाय डे, वन बाय वन। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, आपको ये शो करना होगा कि हाँ सर, मुझे पूरी बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, और वीडियो बनाइए, आप पीवाईक्यूज भी लाइए, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लाइए, मैं आपके लिए लाऊंगा। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी सपोर्ट करना होगा मेरे लिए। आपको इस वीडियो को प्रमोट करना होगा, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल्स में शेयर करना होगा आपको। शेयर करने के बाद इस जितना सीधा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं, आपको सब्सक्राइब करवाना है। क्योंकि आप अगर अच्छे कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आप यही चाहेंगे ना कि आपका फ्रेंड भी अच्छा कंटेंट पढ़े। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब बताइए कि संदीप सर हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, हमको मज़ा आता है उनसे पढ़ने में। अगर आप भी पढ़ेंगे, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं। हमें ये बात पता चल रहा है, ये इतना बताने के बाद ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन होता क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है। सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? एक फंक्शन होता है। ठीक है? ऐसा फंक्शन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। क्लियर है बात? अच्छा, चूंकि दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, कितने होते हैं? जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। 3 ऑर्डर का है, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 होंगे। लेकिन 3 ऑर्डर का हो, 5 ऑर्डर का हो, 10 ऑर्डर का हो, n ऑर्डर का हो, जितने भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होती। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा जनरल सॉल्यूशन मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं मिलता। क्लियर है? पेज चेंज करते हैं। अगर आपने ये बात जान लिया होगा, तो अब ये देखते हैं कि कैसे कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके ये बताएंगे कि ये जो है फंक्शन, उसका सॉल्यूशन है। अभी हमने क्या देखा? हमें एक फंक्शन दिया था, और चेक करना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। आपको जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो 9.2 जो एक्सरसाइज है, जो 9.2 एक्सरसाइज है, उसमें यही दिया रहेगा। एक आपको फंक्शन दिया रहेगा, आपको वेरीफाई करना होगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ऐसे ही करना है। देखो, फंक्शन को दिया है, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, और इसमें रखो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, तो बोलोगे ये फंक्शन क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो 9.2 में यही चेक करना है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है? बार बार डिफरेंशिएशन करना, रखना, डिफरेंशिएशन करना, ये आप पहले कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में, 5वां चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है? फिर भी कोई अगर डाउट होगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लिख दीजिए कमेंट में कि सर एक्सरसाइज 9.2 का ये क्वेश्चन करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा।
क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं उसको बस बता दूं। नहीं तो मैं बता दिया, एक फंक्शन दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि चेक करो या वेरीफाई करो कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिर्फ फंक्शन इसका सोल्यूशन है कि नहीं, बस चेक करना है, चेक कर लेना। ठीक है। एक्सरसाइज जिनके पास ओल्ड बुक है, उसके पास 9.3 एक्सरसाइज दिया होगा, उसमें फॉर्मेशन है, उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम लिखा हो, उसके बेस पर पढ़ करके डिफरेंशियल को फॉर्म करना, बनाना है। ये टॉपिक सिलेबस से हट चुका है, इसलिए 9.3 की भी बात नहीं करेंगे। जो ओल्ड बुक की बात मैं कर रहा हूँ, जो लोग न्यू बुक से पढ़ रहे हैं उनके में तो ये स्किप कर दिया पहले से ही। सही है। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक ये है कि अभी तक फंक्शन दिया था, हमें चेक कर रहे थे कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। अब क्या दिया रहेगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया रहेगा, आपको उसका सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, या लिख सकते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, जो है वो है मेथड ऑफ फाइंडिंग, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंशियल सॉल्यूशन, ये समझ जाया करो, हम 12th में हैं, ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान दो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड बताए गए हैं, 3 मेथड। ठीक है। जो 3 मेथड है, वो पहला मेथड हमारे पास बताया गया है, ये बताया गया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या बताया गया है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है। अगर आप नई बुक से देखेंगे तो 9.3 में दिया है, नई बुक में 9.3 में दिया है, पुराने बुक में जो है 9.4 में दिया है। ठीक है, ये ओल्ड बुक में दिया है, ये न्यू बुक में दिया है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने के लिए दूसरा मेथड है होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 मेथड हमारे सिलेबस में हैं, जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने में यूज किए जाए। समझा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, जो आपको 9.4 में 9.3 में देखने को मिलेगा नई बुक से, 9.4 पुरानी बुक से। ये मिलेगा 9.4 न्यू बुक में, और 9.5 मिलेगा ओल्ड बुक में। ये मिलेगा 9.5 न्यू बुक में, और 9.6 मिलेगा ओल्ड बुक में। तो बहुत से बच्चे ओल्ड बुक यूज करते हैं, इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ। वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ना है हम लोग को, होमोजेनियस पढ़ना है, लीनियर पढ़ना है। सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, वो है लीनियर। लीनियर से बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है लीनियर। मतलब 60% क्वेश्चन इससे पूछेगा, 40% क्वेश्चन इससे पूछेगा, और इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 20%, 10%। कहो सर ये तो 120% हो गया। तो ऐसा ना जोड़ो, ऐसा समझो कि चांसेस में बता रहा हूँ कि इसके चांसेस कम होते हैं, इसके चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल से कैसे सॉल्व करेंगे, या यूं कहो कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। हाँ, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का आना जरूरी है। ठीक है, इंटीग्रेशन का आना जरूरी है। तो देखते हैं, नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। ठीक है, तो मेथड सीखते हैं वेरिएबल सेपरेबल। क्या सीखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। मेथड फर्स्ट ये है, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये मेथड किसमें यूज किया जाता है, एक एक स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करने के लिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा। हमेशा हम चाहे वेरिएबल सेपरेबल लगाएं, चाहे होमोजेनियस लगाएं, या फिर लीनियर लगाएं, हमें लास्ट में मिलेगा क्या, एक फंक्शन मिलेगा। फंक्शन मतलब y मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी हमको। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक। अब देखते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल है,
इसमें करते क्या है, इसमें करते क्या है, देखो ध्यान से, हमें क्या दिया रहेगा, हमें dy बाई dx करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। यहाँ पे हमारे पास fx रहेगा और fy रहेगा, fx रहेगा और fy, कुछ फंक्शन x के रहेंगे, कुछ फंक्शन y के रहेंगे, या मिक्स्ड भी हो सकता है। तो हम करते क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, y वाले फंक्शन को y के साइड ले जाएंगे, y वाले फंक्शन को y के साइड ले जाते हैं, x वाले फंक्शन को x के साइड ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं, ध्यान दो, कैसे ले जाते हैं, ध्यान देने वाली बात। हम करते क्या है, जिससे हमारे पास लिखा है, हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास लिखा है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि वेरिएबल को सेपरेट करना। तो देखो y वाले फंक्शन y के साइड ले जाऊंगा, सबसे पहले देखो डेरिवेटिव को डिनोमिनेटर से हटाना है, तो dx में उधर भेज दिया, फिर देखो dy बचेगा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई, यहाँ पे है ही, dx हटा लिया, dx में यहाँ पहुंचा दिया। सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर से dy या dx को हटाना, ठीक है, हमने हटा दिया, राइट साइड में भेज दिया। अब देखो फंक्शन ये y का है, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिखा गया है, तो y के फंक्शन को y की साइड ले जाएंगे, इधर ले जाओगे तो हो जाएगा एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, एफ एक्स डी एक्स। अब देखो, तो ध्यान से देखो, फंक्शन को अगर तुम ध्यान से अगर देख पा रहे होगे, तो देखो वेरिएबल सेपरेट हुआ कि नहीं, y वाला फंक्शन और y का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक साइड हो गया, x वाला फंक्शन और x का डेरिवेटिव एक साइड हो गया, ये बात समझ रहे हो, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, y के वेरिएबल एक साइड हो गया, x का वेरिएबल एक साइड हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप फर्स्ट होता है, ये क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होता है, ये आप क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। इससे होगा, कैसे लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब यहां से आपका इंटीग्रेशन करना होता है, इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनली आपका y में आंसर मिल जाएगा, y का फंक्शन मिल जाएगा। तो इसे ही क्या बोल दिया करेंगे, इसे बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझा, ये प्रोसेस है, ये एल्गोरिदम है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करने का, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक से ही ले लेता हूँ, ठीक है। तब तक आप नोट कर लीजिए, थोड़ा से पीडीएफ ओपन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा बुक तो है नहीं और मेरे पास कोई ऐसा सीट भी नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे कि कहानी क्या है, ठीक, कि वेरिएबल सेपरेबल का यूज कैसे करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपके पास बुक है, तो उसमें जो है अगर आपके पास पुरानी बुक है, तो उसमें एक्सरसाइज जो है 9.4 खोल लीजिएगा। अगर आपके पास न्यू बुक है, तो न्यू बुक से आपको देखना है एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, dy by dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है, हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल से कैसे सॉल्व करना होगा, ध्यान देना, तुम लोग एकदम ध्यान से समझोगे, बिल्कुल देखते रहोगे तुम समझ जाओगे, ठीक है। पहला काम क्या करना है, जो भी, जैसे हमने पहला काम क्या किया था, जो dx या dy नीचे था उसको पहले उधर भेज दिया था, मतलब इक्वल को उधर साइड। सबसे पहला काम है कि डेरिवेटिव को हटाना, मतलब अगर dx नीचे है तो dx को हटाना है, dy नीचे dy को हटाना है। अगर मैं dx को हटाता हूँ, dx को हटाऊंगा तो उधर सेंड करूंगा, तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखूंगा, dx मैंने यहाँ भेज दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, x वाला x की साइड, y वाला y की साइड। ध्यान दो, ये सारे फंक्शन जो x वाले हैं वो x की साइड ऑलरेडी है ही, क्योंकि यहाँ y नहीं है तो y की साइड कुछ नहीं आएगा, मतलब मेरा ये सेपरेट हो चुका है, ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो देखोगे इंटीग्रेशन डी वाई, अच्छा जहां कुछ लेता हूँ 1 होता है तो 1 इंटू डी वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। समझा,
देखो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा। इंटीग्रेशन इतना तो आता होगा, ठीक है, हमेशा मान के चलना आपको इंटीग्रेशन आता है। इक्वल टू, देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। जब ऐसा कुछ लिखा होता है तो हम हाफ एंगल डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर 1 माइनस कॉस एक्स लिखा होता है तो उसको मैं लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिखता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स को लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नहीं पता तो मैंने बाजू में लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। इसका यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ क्या लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये बात समझ में आ रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। साइन बाई क्या होता है, tan होता है। तो इंटीग्रेशन अब ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब आपको पता है कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। tan x का होता है log sec x या माइनस log cos x, लेकिन tan स्क्वायर x का नहीं होता। tan स्क्वायर x का नहीं होता तो क्या करेंगे, क्लास 10th की आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं tan स्क्वायर x को लिखा करते थे sec स्क्वायर x माइनस 1। याद आ रहा है, याद आ रहा है। इसको मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। लिखूंगा y इक्वल टू लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, माइनस 1 dx। समझा? अब देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 एक फंक्शन है और 1 अलग फंक्शन है। एक से ब्रैकेट में लेता हूँ, दोनों का इंटीग्रेशन करूंगा, दोनों का। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, tan x, x यहाँ x बाई 2 है। अब इस x बाई 2 का भी होगा, इस x बाई 2 का भी होगा, तो x बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2, हो जाएगा 1 बाई 2। तो मैं 1 बाई 2 को, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन को नीचे लिखते हैं। जो एंगल में होता है अगर वो लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा जाता है। इंटीग्रेशन आप पढ़ क्या है, तो जब यहाँ पे 1 बाई 2 लिखेंगे, जब इस नीचे आप 1 बाई 2 लिखेंगे, 1 बाई 2 लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला आएगा। फिलहाल मैं लाइन लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो 1 बाई 2 डिफरेंशिएशन इसका नीचे चला आया, माइनस का 1 का हो जाएगा x, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ रहा है? फर्दर मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू, देखो ये 1 बाई 2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाई, सॉरी tan स्क्वायर, tan tan एक्स बाई 2, 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस सी लास्ट में लगाना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये सोल्यूशन निकल गया। अच्छा ये कौन सा सोल्यूशन है, अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे, ये जनरल सोल्यूशन है या पर्टिकुलर सोल्यूशन है? एकदम सही बात, किसी ने बोला जनरल सोल्यूशन, एकदम सही बोला। ये क्या है, ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है। ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है। कैसे पता सर, कैसे पता? क्योंकि देखो इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया हुआ है। अगर अगर किसी भी सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया हुआ है तो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। अच्छा कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहा होगा, क्योंकि कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया, एक बार। 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। अगर 2 ऑर्डर का होता तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता, 3 ऑर्डर का होता तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता। लेकिन अच्छी बात यह है हमारे सिलेबस में केवल 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया करेंगे, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल से करें या होमोजेनियस से करें या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करें, जितने भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे सारे 1 ऑर्डर 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। आगे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्लास 13 14 15 पढ़ेंगे। अभी 12th में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। ये बात समझ में आया? तो आशा करते हैं आपको वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट और ये जो हमने क्वेश्चन लेके बताया समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। आपको अगर इंटीग्रेशन आता है, फॉर्मेट तो यही लगेगा, फॉर्मेट तो ये रहेगा। इंटीग्रेशन अगर आपको आता है आप क्वेश्चन कर लेंगे। एक मैं क्वेश्चन पर्टिकुलर सोल्यूशन पे करवा देता हूँ, क्योंकि ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया, तो क्वेश्चन में पर्टिकुलर सोल्यूशन पे करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला क्वेश्चन। मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, पेज को चेंज कर रहा हूँ और मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैं कौन सा मेथड पढ़ रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल ही पढ़ रहा हूँ। बस जो क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है कि दिया रहेगा आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलेगा फाइंड इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन।
जब कभी पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछेगा आपसे तो हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू दे दिया रहेगा। तो दे दिया रहेगा, वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ सी लिखा था ना, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए दे दिया रहेगा। कैसे, मैं बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेने वाला बात, एकदम टेंशन लेना है। बस देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ। लिखा है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, लिखा है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। अब बाजू में लिखा है जब y जीरो होगा, जब y जीरो होगा और जब x टू होगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन, जब कभी तुमसे पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछेगा, ध्यान दो, हमेशा x और y को दे दिया रहेगा, हमेशा x और y को दे दिया रहेगा, तभी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब होगा। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता। मैं पीछे बात कर चुका हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को मिला लेते हैं। एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। किस मेथड सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल से। तो अभी उसको भूल जाओ, क्वेश्चन देखो, तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, सोल्यूशन देखो। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन है। पहला काम ने बताया था कि डी एक्स को हटाओ, पहले डेरिवेटिव जो नीचे है उसको हटाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई इक्वल टू डी एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स हो जाएगा। सबसे पहला काम है जो डेरिवेटिव नीचे है उसको हटा दो, हटा लिया। क्या करना है, एक्स वाले को एक्स के साइड, वाई वाले को वाई साइड, वेरिएबल को सेपरेट करना है। एक्स वाले वेरिएबल को एक्स साइड, वाई वाले को वाई साइड। ये वाई का फंक्शन है लेकिन ये वेरिएबल, ये जो सारे फंक्शन है ये एक्स के हैं, एक्स वाले को एक्स साइड भेज दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, डी वाई इज इक्वल टू, ये बचेगा वन अपॉन, देखो ये सारे डिवाइड में आ जाएंगे, एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ऐसा क्लियर है। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब क्या करना होता है, अब क्या करना होता है, इंटीग्रेशन लेना होता है, लेकिन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड। तो कई बार तुमको राइटिंग अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको ध्यान दो, प्रोसेस पूरा तुम्हें समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, इधर हो जाएगा, तो जहां कुछ नहीं वन होता है, वन डी वाई हो जाएगा इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब देखो तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मान रहा हूँ कि आप इंटीग्रेशन जानते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन तो जानते हैं। वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, वाई इजिकल टू इजिकल टू। अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये डिफरेंशिएशन कैसे, सॉरी ये इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, ये इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, आप बता सकते हैं कैसे किया जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, जो मेरे स्टूडेंट है जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने बताया था जब पी बाई क्यू फॉर्म हो, जब पी बाई क्यू फॉर्म हो और अगर फंक्शन प्रॉपर हो, तो फ्रैक्शन क्या हो, प्रॉपर हो, प्रॉपर के लिए पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अगर ये काम नहीं आता, अगर ये काम नहीं आता, तो सोचते हैं पर्टिकुलर फंक्शन, क्या सोचते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन जो एक्सरसाइज 7.4 में है, अगर ये भी फेल हो जाता है, ये भी काम नहीं आता, तब लगाते हैं पार्शियल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें सब्स्टिट्यूशन काम आ नहीं रहा है, और स्पेशल वाला पार्ट है नहीं, क्योंकि नीचे देखो क्यूब है, पावर स्क्वायर इसका और वन इसका क्यूब है। तो कैसे होगा, ये यूनिट नहीं होगा, किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस होगा। पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं और इसको करते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इसको करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे सारे लोग कि कैसे करना है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा, जिनको आता है वो कर सकते हैं, वीडियो पॉज करो, खुद से लगाओ, खुद से लगाओ। तो इंटीग्रेशन वन अपॉन, फिलहाल में एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं तोड़ देता हूँ ऐसा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में, क्योंकि पार्शियल लगाने के लिए सबको फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, पार्शियल लगाते हैं। तो बस इसको बस सॉल्व करना, बस इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो हमारे पास क्या है, वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये है। मैं इसको लिखूंगा ऐसा, अगर आप जानते हो कि मेथड तो होता है ए अपॉन, पहले एक्स हो जाएगा, प्लस बी अपॉन हो जाएगा दूसरा वाला, एक्स प्लस वन, प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर, एक्स माइनस वन। ये तरीका होता था। फिर हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
तो वो सब नीचे वाला कट जाएगा, आप जानते हैं ये एलसीएम लेंगे तो नीचे कट जाएगा। फाइनली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वाली बात लिख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखना है बात, अरे यार, डायरेक्ट बात क्या लिखना है, देखो डायरेक्ट बात ये लिखना है, ये लिखना है कि इधर तो वन बचेगा। देखो एलसीएम लोगे तो ये नीचे वाला ये पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, एक पार्ट छोड़ के दोनों आ जाएगा, मतलब एक साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन आ जाएगा, सही है। अब प्लस बी के साथ देखो, बी वाला पार्ट छोड़ करके आ जाएगा एक्स और एक्स माइनस वन, प्लस सी के साथ कौन सा आ जाएगा, ये सी वाला हटाकर ये दोनों आ जाएंगे, एक्स और एक्स प्लस वन। क्लियर है बात। ए के साथ ये दोनों आ गए, बी के साथ ये दोनों आ गए, और सी के साथ सी वाला छोड़ के ये दोनों आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कहानी चल रहा है। अब मैंने क्या तरीका बताया था, एबीसी की वैल्यू निकालने का तरीका बताया था कि अब देखिए ये कहाँ जीरो हो रहा है, ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, माइनस वन पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखोगे तो देखो ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा ये, तो देखो इधर वन बचेगा, इक्वल के इधर तो वन बचेगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पर जब तुम माइनस वन रखोगे, ध्यान देना, तो ये माइनस टू हो जाएगा। जब तो यहाँ माइनस वन और माइनस वन, देखो ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू का मल्टीप्लाई जब माइनस वन से करोगे तो ये टू हो जाएगा, तो हो जाएगा टू भी। समझ पा रहे हो, हमने एक्स को लिखा माइनस वन यहाँ रखेगा, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। अब माइनस टू का जब मल्टीप्लाई, माइनस टू का जब मल्टीप्लाई, एक्स भी बाहर भी तो है, माइनस वन से करोगे तो माइनस वन इंटू माइनस टू, तो टू हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा ना। बात समझ पा रहा हूँ, टू हो जाएगा, तो ये हो गया टू बी, ये कितना होगा टू बी, यहाँ से बी कितना निकल जाएगा, बी निकल जाएगा वन बाई टू, कितना निकल जाएगा वन बाई टू। ऐसे ही ऐसे ही। और सोचो ये जीरो कहाँ बनेगा, सोचो ये जीरो कहाँ बनेगा, जब एक्स इक्वल टू वन ले लेंगे, जब एक्स इक्वल टू वन ले लेंगे, तो वन लो, ये पूरा जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये जीरो मतलब ये पूरा जीरो, वन लोगे तो ये जीरो बन जाएगा। राइट साइड में तो, लेफ्ट साइड में तो वन बचा, राइट साइड में ये जीरो, ये जीरो, वन लिया है तो वन लिया, देखो ये वन रखोगे तो ये वन प्लस वन हो जाएगा टू, टू इंटू वन टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू सी। तो सी कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा वन बाई टू, सी कितना आ जाएगा वन बाई टू। अब देखो ध्यान से, ध्यान देने वाली बातें हैं, अब ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देना, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, इन बातों को हटा दे रहा हूँ, अब ध्यान दो। अब मैं क्या रखूं, अब मैं क्या रखूं, अब एक्स को क्या रखूं, देखो माइनस वन भी रख चुका, वन भी रख चुका, अब देखो ये जीरो कहाँ पर है, जीरो पे, तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, तो जीरो रखोगे तो इधर तो वन है, तो इधर वन रहेगा ही रहेगा। जीरो रखोगे तो देखो ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा वन और माइनस वन, ये माइनस ए बचेगा, कितना हो जाएगा माइनस का ए, समझ रहे हो। जीरो रखोगे ये जीरो हो जाएगा, जीरो रखोगे ये जीरो हो जाएगा, फाइनली ए कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा माइनस का वन। तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। आपको इंटीग्रेशन आता है, इसलिए ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ, आपको इंटीग्रेशन आता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। जब ए बी सी मिल गया तो इसमें उठाकर रख दिया जाएगा, इसमें उठाकर रख दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं रखने वाला हूँ, चलो ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, इसमें रख रहा हूँ मैं, देयर फोर हमारा वन अपॉन जो ये कहानी है एक्स और एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इजिकल टू, जो ए है एक जगह रख दूंगा माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, सही है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू वन बाई टू, तो लिख दूंगा वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है वन बाई टू, तो लिख दूंगा वन बाई टू अपॉन, अपॉन क्या है एक्स माइनस वन, ऐसा लिख दूंगा। ऐसा लिखूंगा ना, ऐसा लिखने के बाद देखो ध्यान से, ये जो हमारा फंक्शन ये क्या है, ये हमारा इंटीग्रेशन था, तो देयर फोर कहाँ लिखा जाए, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, आप इतना पहले नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको इस वाला इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, आप पहले उतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लिया, थोड़ा सा इरेज कर दूंगा, जगह बन जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर जाता है क्या, ये स्क्रीन ऊपर जाता है, नहीं जाता है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, क्या किया जाए, कोई नहीं, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इस बात को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर, बस इधर वाला पार्ट इरेज किया हूँ, क्योंकि इसके आगे वाला काम करने वाला। अब देखो हमको तो इंटीग्रेशन चाहिए था, तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो पहले मैं इंटीग्रेशन लिख दूंगा, इंटीग्रेशन आप देखो माइनस बाहर निकल दिया, वन बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, इंडिविजुअली मैं कर रहा हूँ, सबका अलग अलग, प्लस का वन बाई टू को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस प्लस
1/2 को फिर से बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा 1/x-1 dx, x-1 dx लिख दिया हमने तीनों को। इनका सबका इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया। अब इसे सॉल्व करना है, तो में क्या हो जाएगा ध्यान दो। 1 देखो माइनस तो रहेगा, 1/x क्या होता है, 1/x क्या होता है, मतलब log x क्या होता है, log mod में x, ठीक है, प्लस ये 1/2 लिखा हुआ है, 1 अपॉन ये भी देखो x प्लस 1 लीनियर है, तो 1 अपॉन लीनियर का log होता है x प्लस 1, ठीक, प्लस 1/2 यहाँ भी लिखा हुआ है, ये 1 अपॉन लीनियर ये भी है, 1 अपॉन लीनियर के ये भी हो जाएगा log x माइनस 1, समझा, ये हो गया। अच्छा ध्यान देना, इस साइड y था, इस साइड y लिख देंगे, इस साइड क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, इस साइड क्या था, y था, इस साइड क्या था, इस साइड क्या था, y था, तो y लिख दिया करेंगे, इतना ये ससुरा। चलो ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू में है, ये हमारा जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये किसके इक्वल में है, y के इक्वल है, किसके इक्वल में है, y के इक्वल में, ये y के इक्वल में, तो ये हम लिख देंगे y के इक्वल में, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये था, इसी का इंटीग्रेशन किया गया है, तो y इक्वल में ये आ गया। अब क्या करना है ध्यान देना, y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, तुम ध्यान दो ना यहाँ पे, देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 को इसको पावर में भेज सकते हैं, इस 1/2 को इसको पावर में भेज सकते हैं ना, तो यहाँ भेज दिया। मैं इसी जगह पे 1/2 को पावर में भेज दे रहा हूँ, समझ जाएंगे, इतना समझदार तो 12th में है आप, इसमें है आप 12th में है, अब बातों को समझ जाएंगे। ये 1/2 और ये 1/2 क्या कर रहा हूँ मैं, उनको पावर में भेज रहा हूँ, यहाँ पे 1/2 चला गया, यहाँ 1/2 चला गया, क्यों चला गया, हमारा फॉर्मूला होता है log m log n, अगर होता है तो लिखते हैं log n के पावर m लिखते हैं, ऐसा, इसी रूल से 1/2 था तो मैं पावर में ले गया, ये बात समझ में आ रहा है, 1/2 था मैं कहाँ ले गया, पावर में ले गया। आगे देखो बस क्वेश्चन हो ही चुका है, बस पेशेंस रख करो, इतना जब पेशेंस रखा तो अपना पेशेंस रख करो। अब देखो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये होता है log m इंटू n, होता है ना, तो देखो ये log m प्लस log n लिखा है कि नहीं लिखा, तो log m इंटू n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं वही लिखने वाला हूँ, ओके, इस फॉर्मूला को लिखने वाला हूँ, क्या लिखूंगा, लिखूंगा कि log m मतलब क्या, x प्लस 1 और इंटू x माइनस 1, देखो दोनों की पावर हाफ है, तो इनको होल पावर में मैं हाफ लिख सकता हूँ, ऐसे होल पावर में हाफ लिख सकता हूँ, दोनों पावर साथ में ले सकता हूँ। अब तुम ध्यान से देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस 1, ये पावर हाफ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा बाजू में और क्या है, मैं बाजू में तो भूल गया, यहाँ पे लिखा है माइनस का log mod x लिखा हुआ है, प्लस, ठीक है, log mod में x प्लस ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर है। अब फिर से देखो एक फॉर्मूला हमारा होता है, एक फॉर्मूला हमारा होता है log m माइनस log n, ये होता है log m बाई n, क्या होता है log m बाई n, तो तुम ध्यान दो, ये log m ये है माइनस log n, यहाँ पे तो ये m बाई n हो जाएगा ना, तो मैं वही करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हटा दिया, मैं लिखने वाला हूँ log m बाई n को लिख रहा हूँ log m माइनस n, लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू log, ठीक है, m बाई n, m मतलब देखो ये है, m मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अच्छा हाफ मतलब रूट होता है, रूट में ले लिया ऐसा, अपॉन ये क्या है x, m बाई n, हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा देखो आंसर आ चुका है, ये देखो हमारा आंसर आ चुका है प्लस का c, ये हमारा आंसर आ चुका है प्लस का c, यही हमारा क्या है, इसका जनरल सोल्यूशन, ये क्या हमारा जनरल सोल्यूशन, ये क्या है, ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है, इक्वेशन ए मान लो इसको। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पर्टिकुलर सोल्यूशन, हमें क्या निकालना था, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला जनरल सोल्यूशन, ठीक है, अभी क्या निकाला है, जनरल सोल्यूशन निकाला है। अब आगे देखो, आगे क्या कहानी है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ये आप पूरा बात नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि अरे सर आप इरेज कर दिया मैं लिख नहीं पाया, ऐसा वीडियो ही तो है, आप जाके पीछे पूरा देख लीजिए हमने क्या लिखा था, कैसे लिखा था, ध्यान दो। मैं आता हूं इसके बाद, जैसे ही आपका जनरल सोल्यूशन लिख लेगा, एक बात समझ लो, पर्टिकुलर सोल्यूशन का रास्ता जनरल सोल्यूशन से होके जाता है, आपको जनरल सोल्यूशन बोलेगा तो आप इतना करके छोड़ देंगे, समझा,
लेकिन अगर आपसे बोलेगा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, तो आप जनरल सोल्यूशन तक निकालेंगे, फिर जो एक्स वाई वैल्यू दिया हुआ है इसको यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो सी मिलेगा, सी मिलेगा, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। फिर सी को उठा के इसी में रखेंगे, तब जाके पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलने वाला है। मैं क्या बोला अब देखो समझाता हूँ। ये जनरल सोल्यूशन मिल चुका है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 रखो जरा इसमें, y की प्लेस पे 0 रखना, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू जहां x वहां 2 रखोगे, ठीक कितना हो जाएगा, लॉग लॉग, ठीक है, रूट में आ जाते हैं, x प्लस पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, कौन, नीचे देखो 2, नीचे 2, तो रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 2 कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 2, 3 बाई 2, क्लियर हो पा, रूट 3 बाई 2 हो गया, रूट 3 बाई 2 हो गया, प्लस प्लस सी हो गया, कितना होगा, प्लस का सी, देखो y की जगह 0 रखा, ये 0 हो गया, लॉग लॉग x के प्लेस पे रखा 2, यहाँ 2 रखेगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो रूट 3 हुआ, ये x देखो रूट में x बाहर है, x नीचे 2 रखा, तो रूट 3 बाई 2 हो गया, सही है। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, तो c कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का लॉग लॉग रूट 3 बाई 2, ये c की वैल्यू हो गया। लेकिन हमें c थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछेगा तो आपसे एक्स वाई दिया रहेगा, एक्स वाई इसलिए दिया होता है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकल सके, देखो वैल्यू निकल गया, अब इसी वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया जाएगा, ठीक पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन ए, इक्वेशन में रखो, तुम्हारा इक्वेशन है क्या है, y इक्वल टू क्या हमारे पास है, y इक्वल टू क्या है लॉग लॉग रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, और प्लस का सी कितना है, सी कितना है, माइनस का तो है तो माइनस लगा दिया जाए, तो माइनस का लॉग लॉग रूट 3 बाई 2, दिस इज द दिस इज द आंसर, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का आज मैक्सिमम पार्ट खत्म कर लिया, क्या क्या खत्म कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे किसे, किसे कहते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, साथ ही साथ हमने ये देखा कि किसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला करेंगे, ठीक है, और फिर सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड क्या है, 3 मेथड है, एक वेरिएबल सेपरेबल, एक है होमोजेनियस, एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से एक नॉर्मल क्वेश्चन लगाया, मतलब जनरल सोल्यूशन का क्वेश्चन लगाया, एक पर्टिकुलर, हमने 2 क्वेश्चन लगा लिया। मेथड देखो यही होगा, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, अगर आप एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक एकदम कंफर्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये कहानी हो गया, मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाता है, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी पर्टिकुलर क्रम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, होमोजेनियस और लीनियर, इन दोनों का मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, रिविजन करें, इसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, और एनसीईआरटी से तगड़े तगड़े क्वेश्चन लगा लें। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाने के बाद पीवाईक्यू लगाएं, आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।